हेलो स्टूडेंट्स। आज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अगले सेशन में हम लोग एस्टर का आईयूपीएसी नेमिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल वीडियो नहीं आ पाया है क्योंकि कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से। बाकी वीडियोज आपके केमिस्ट्री के हर एक सेक्शंस के आते रहेंगे समय के अंतराल पे। अगर आपको इसी तरह केमिस्ट्री पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एस्टर, सबसे पहले हम जानेंगे कि एस्टर है क्या। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें COO ये आपका जो है फंक्शनल ग्रुप होता है वो कंपाउंड एस्टर कहलाते हैं। ठीक है, इस साइड आपकी कोई चेन होगी, एल्किल चेन हो या एरिल ग्रुप हो, है ना, और इस साइड भी कोई एल्किल ग्रुप हो या एरिल ग्रुप हो, है ना। तो ये जब आपका ये फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में किसी हाइड्रोकार्बन मौजूद है तो वो कंपाउंड एस्टर कहलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड के ये भी डेरिवेटिव होते हैं, मतलब एस्टर कंपाउंड आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से ही उत्पन्न होते हैं। जब कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड की रिएक्शन किसी अल्कोहल से कराई जाती है एसिडिक मीडियम, H+ का मतलब एसिडिक मीडियम, जो आपका मीडियम रहेगा वो एसिडिक मीडियम में रहेगा। एसिडिक मीडियम में कराई जाती है तो एसिड से ये OH निकलता है और ये OR, अल्कोहल का OR यहाँ पे जुड़ जाता है और कुल मिलाकर के रिमूवल ऑफ ओवरऑल वाटर होता है और ये आपका कंपाउंड एस्टर प्राप्त होता है जिसका जनरल फार्मूला है RCOOR। ये है आपका एस्टर कंपाउंड। तो सबसे पहले तो आपको एस्टर कंपाउंड पहचानना है कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप है आपका तो वो कंपाउंड एस्टर होगा। करेक्ट, फंक्शनल ग्रुप जैसे कि आपको बता दिया गया है COOR। अब ये भी एक नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। नॉन टर्मिनल का मतलब ये चेन के बीच में आता है। ठीक है, चेन के टर्मिनल पे ये फंक्शनल ग्रुप नहीं आता है, बीच में आता है, इसीलिए इसको नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अब जब इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी के लिए हम O8 सफिक्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, O8 ध्यान दीजिएगा। अब कुछ रूल्स हम देख लेते हैं, रूल्स को समझिए ध्यान से। रूल्स देखिए, सपोज करिए ये एक एस्टर कंपाउंड है तो जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो भी ग्रुप है उसको हम लोग जो है एल्किल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे इस ऑक्सीजन से। और ये CO से अटैच जो भी आपका पोर्शन है ये आपकी पैरेंट चेन होगी। करेक्ट, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका पैरेंट चेन है। तो आपको जैसे आईयूपीएसी में पता है नॉमेनक्लेचर में, नियम में, कि सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो जब भी एस्टर कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो सबसे पहले हमें राइट R' एल्किल ग्रुप और एरिल ग्रुप, एल्किल भी हो सकता है एरिल ग्रुप भी हो सकता है, नेम फर्स्ट। मीन्स ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम हमें पहले लिखना है। अगर R' बराबर मेथाइल होगा तो मेथाइल लिखेंगे पहले, सबसे पहले। एथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, इथेनाइल हो सकता है, इथाइन हो सकता है, इथनाइन हो सकता है। ठीक है, तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, पोजीशन नहीं लिखते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से अटैच है तो ऑक्सीजन को नंबरिंग हम देंगे नहीं, तो इसका नाम विदाउट नंबरिंग लिखेंगे, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट का नाम। देन हमें पैरेंट चेन का नाम, वही नियम फॉलो करने हैं। ठीक है, नंबरिंग हमारा कहाँ से शुरू होगा, इस कार्बन से शुरू होगा, उसके बाद इधर आप नंबरिंग करते जाइए, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ढूंढ लीजिए। ठीक, उसके बाद बाकी के सारे नियम आपके एल्केन जैसे हैं। ठीक है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के बाद हमें पैरेंट चेन का नाम लिखना है। पैरेंट चेन मान लीजिए कितने कार्बन की है उसका प्रीफिक्स लगाएंगे, फिर सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है उस हिसाब से जो है आप सफिक्स लगाइए, फिर आप मेन फंक्शनल ग्रुप का एस्टर का सफिक्स लगाइए। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बाकी की चीज़ें हम एग्जाम्पल्स करते हैं तो उसके माध्यम से आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, देखिए एग्जाम्पल सेक्शन में पहला एग्जाम्पल है, दिस इज द सिंपलेस्ट एस्टर, मीन्स हाईली सिंपलेस्ट एस्टर है। देखिए ऑक्सीजन से अटैच पहले हमें असाइन करना है, ये पार्ट क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, और ये पार्ट क्या है आपका, पैरेंट चेन है, ये पार्ट आपका क्या है, पैरेंट चेन। ठीक, पैरेंट चेन कितने कार्बन की है, 1 कार्बन की है। ठीक, तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है आपका, मेथाइल, सबसे पहले नाम लिख लीजिए मेथाइल। ठीक है, एक कार्बन की पैरेंट चेन है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, मेथ। एक कार्बन के लिए हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल बॉन्ड ही माना जाता है, एन, है ना, मीथेन।
उसके बाद इस एस्टर के लिए ये जो कंप्लीट आपका एस्टर है किस कार्बन पे है, पहले कार्बन पे है, 1 सफिक्स क्या लगेगा O8। अब रूल्स के हिसाब से ये ई आपका O के साथ आया है इसलिए ये हट जाएगा। इस नियम को जानने के लिए पुरानी वीडियो आप देखिए, ठीक है। जब भी ई आपका AEIOU के साथ आता है तो ये ई आपका यहाँ से हट जाता है। तो इसका सिंपल नाम और सिंप्लीफाई कर लीजिए मेथाइल मेथेनोएट, क्योंकि पोजीशन 1 को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। करेक्ट, समझ में आ गया। ये दूसरा एस्टर कंपाउंड है। देखिए ऑक्सीजन से अटैच ये पोर्शन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। ये आपकी पैरेंट चेन है, पैरेंट चेन को पीसी लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूएंट क्या है आपका, 2 कार्बन का है तो ये एथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, एथाइल लिख दीजिए। 1 कार्बन की पैरेंट चेन है तो मेथ हो गया, एथाइल मेथ। सिंगल बॉन्ड बाई डिफ़ॉल्ट होता है 1 कार्बन में तो एन, है ना। अब ई नहीं लगाएंगे अब, क्योंकि आप समझ जाइए, अंडरस्टूड है। एस्टर ग्रुप पहले कार्बन पे है मीथेनोएट, बस इथाइल मीथेन 1 OH, दिस इज द करेक्ट नेम। आप एक साथ भी लिख सकते हैं एथाइल मीथेनोएट, 1 पोजीशन को हटा भी सकते हैं, बट दिस इज मोस्ट प्रिफर्ड बिकॉज यू आर मेंशनिंग द पोजीशन, दैट विल बी मोर एप्रोप्रिएट, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, नाउ कम टू द थर्ड एग्जाम्पल। ऑक्सीजन से अटैच क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब बार बार हम नहीं लिखेंगे, आप लोग समझ जाइए, ठीक है। ये आपकी पीसी होगी, पैरेंट चेन होगी। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मेथाइल। पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसमें नंबरिंग हम इस कार्बन से देते हैं। नंबरिंग कर लीजिए 1 2, इस ऑक्सीजन की कोई नंबरिंग नहीं, इसीलिए हम इसमें पोजीशन नहीं लिखते हैं, ठीक। आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिया। पैरेंट चेन 2 कार्बन की है, एथ कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, गलत, ठीक है। इथेन हो गया, ई हटा दीजिए पहले से ही, ठीक है। पोजीशन क्या है एस्टर की, 1 पोजीशन है, इथेन 1 OH, करेक्ट। नाउ कम टू फोर्थ एग्जाम्पल। सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये आपका पैरेंट चेन हो गया। पैरेंट चेन की नंबरिंग हमेशा एस्टर के कार्बन से 1 2 3। पैरेंट चेन का नाम लिखिए मेथाइल, मेथाइल हो गया, ठीक है। 3 कार्बन की पैरेंट चेन के लिए प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एन, पोजीशन 1 होगी एस्टर की 1 OH, ठीक है। बहुत आसान है एस्टर, दिस इज वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन से अटैच पोर्शन क्या है आपका, सब्स्टिट्यूएंट है। ये पोर्शन आपका पैरेंट चेन है, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, पहले कार्बन से होगी, सी एस्टर ग्रुप के कार्बन से होगी, 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, देखिए ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग को जो हम सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में लिखते हैं तो फिनाइल लिखते हैं, तो ये हो जाएगा फिनाइल, ठीक है। 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपका, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एन, ठीक है, 1 लगा दीजिए। एस्टर का कार्बन कौन सा है, 1 है, OH, करेक्ट। अब देखिए नाउ कम टू द सिक्स एग्जाम्पल। दिस इज एक्चुअली यूनिक एग्जाम्पल बिकॉज यू विल गेट डबल बॉन्ड एल्कीन एज वेल एज एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल नियम के हिसाब से चलिए। ऑक्सीजन से अटैच ये आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये तो आपको पता ही चल जाएगा, है ना, सब्स्टिट्यूएंट तो आप पता कर लेंगे। पैरेंट चेन देखिए आप यहाँ से आप इधर या तो इधर चाहिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन की है तो नॉट पॉसिबल, 1 2 3 4 5। चूँकि इसमें कार्बन भी ज़्यादा है उसके साथ साथ इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया है, तो कॉमन सी बात है कि आपकी पैरेंट चेन यही होगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपका ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट 1, और ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है, देखिए दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया, सब्स्टिट्यूएंट 2। इसका नाम हमेशा नियमतः हम पहले लिखेंगे, इसमें हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले नाम आप लिख लीजिए इस वाले एथाइल का, एथाइल लिख गया। अब इस वाले ये दूसरा जो है आपका सब्स्टिट्यूएंट है, साइड चेन है, तो इसमें पोजीशन है क्योंकि सेकंड कार्बन पे अटैच है, तो एथाइल डैश 2 एथाइल, है ना, एथाइल डैश 2 एथाइल, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का है आपका पैरेंट चेन, 5 कार्बन के लिए पेंट, ठीक है। अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, किस कार्बन के बाद है, चौथे कार्बन के बाद, पोजीशन के साथ लिखिए पेंट 4 इन, करेक्ट, पेंट 4 इन।
उसके बाद अब आपको एस्टर किस कार्बन पे है, 1 पे है, 1 OH, ये ई हट जाएगा क्योंकि ओ आ गया तो ये ई आपका हट जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पैटर्न समझ में आएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पैटर्न। सबसे पहले ये आपका सब्स्टिट्यूएंट 1 है, इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीजन से अटैच सब्स्टिट्यूएंट का। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है एस्टर का ये कार्बन है, पैरेंट चेन ढूंढना है 1 2 3 4 5, बहुत छोटा कार्बन है, छोड़िए इसको। 1 2 3 4 5 6 7, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है आपकी, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी पैरेंट चेन हो गई। ठीक है, ये पैरेंट चेन हो गई। ये आपका क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, करेक्ट। नंबरिंग कर दीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नंबरिंग कर दिया आपने। तो अब आपका सब कुछ हो गया। अब नियंत्रण लिखिए, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट 1 का नाम, ऑक्सीजन से अटैच जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा उसी का नाम आएगा, तो मेथाइल। ये मत सोचिएगा कि सर इससे पहले अल्फ़ाबेटिकली एथाइल का नाम लिखा जाएगा, नहीं। ऑक्सीजन से अटैच सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखना है, उसके बाद पेरेंट चेन में जो भी साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट आएंगे उनमें आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। चूंकि ये पेरेंट चेन से बाहर है ये सब्स्टिट्यूएंट, तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ये आपको सबसे पहले ही लिखना है। ठीक है, समझ में आया इतना? ना समझ में आया वीडियो को दोबारा रिप्ले कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक, ये आपने मेथाइल लिख दिया। अब इसमें देखिए इस वाले का नाम ई से शुरू होता है, एथाइल, इसका नाम क्लोरो, सी से शुरू होता है, इसका नाम फ्लोरो, एफ से। ठीक है, ये ई से। तो मेथाइल के बाद आपका, अब आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है ना। तो अल्फ़ाबेटिकल में सबसे पहले क्लोरो का नाम लिखा जाएगा, एग्जैक्टली सी से शुरू होता है ना। सी की प्रायोरिटी ग्रेटर देन ई है, देन आपका एफ है। ठीक है, तो मेथाइल के बाद डैश लगाइए, नंबर क्लोरो की पोजीशन क्या है, 5, क्लोरो, क्लोरो का डन, देन एथाइल पे आइए, 3 एथाइल। ठीक है, समझ में आया? 3 एथाइल के बाद फिर डैश लगाइए, फिर 6 फ्लोरो, 6 फ्लोरो। अब हमारे पास जगह नहीं बचती तो हम नीचे लिख देते हैं क्योंकि हमें अगला एग्जाम्पल भी कवर करना है। 7 कार्बन का चेन है आपका पैरेंट चेन, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, सिंगल बॉन्ड है, एन, ई हम हटा देंगे, जरूरत नहीं है। एस्टर आपका 1 पे है, ठीक है, O8 लगा दीजिए, दिस इज द नेम। अब आपको अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू दिस वेरी स्पेशल एग्जाम्पल, बिकॉज दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। अब इस सब्स्टिट्यूएंट में आपका डबल बॉन्ड है, इसका नाम कैसे लिखेंगे ये भी हम बताएंगे, बहुत आसान है। थोड़ा सा इसी में आपको स्पेशल फोकस करना है, बाकी ये तो चेन पेरेंट चेन है आपकी, पेरेंट चेन। नंबरिंग आपको पता है 1 2 3 4 एस्टर के कार्बन से करना है। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। अब चूंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो इसमें आप देख लीजिए 1 2, इसकी भी नंबरिंग कर सकते हैं, नहीं करेंगे तब भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं IUPAC नेमिंग के लिए, तो आप समझिए 2 कार्बन का है, एथ, सब्स्टिट्यूएंट का नाम ही लिख रहे हैं, एथ, इन है ना। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो हम इथाइल कर देते, CH2 CH3 होता तो इथाइल कर देते। चूंकि डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन है ना, पोजीशन के साथ लिख लीजिए, एथ 1 इनाइल, एथ 1 इनाइल। ठीक है, या आप सिंपल इथिनाइल भी लिख सकते थे, करेक्ट है। एथ, 2 कार्बन के लिए एथ, डबल बॉन्ड के लिए 1 पोजीशन लग गई, उसका सफिक्स लग गया इन। अब ENE है ना, YL ग्रुप के लिए आपका लगता है, ये लिख गया। फिर 4 कार्बन के लिए आप ब्यूट, पेरेंट चेन का नाम लिख देना, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, एस्टर ग्रुप की पोजीशन है 1 O8। हम ई यहाँ से हटा के लिखें क्योंकि यहाँ पे O आ रहा है, ठीक है। आप इसका दूसरा नाम भी लिख सकते थे, एथिनाइल ब्यूटेनोएट। ठीक है, हम आपको अपनी नोटबुक देखिएगा, हमने साइड चेन का IUPAC नॉमिंग बताया है, ठीक है, तो वही पैटर्न है ये। ठीक, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसी तरीके से आप केमिस्ट्री की और भी
डिफरेंट कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप फंडामेंटल्स सीखिए। इस चैनल में आपको मैंने देखा है आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियो हैं, आई कैन शेयर द लिंक एज वेल। मैंने देखा है कि दे डोंट नो द रूल्स, उन्हें नियम नहीं पता होते हैं, कंपाउंड के नाम लिखते हैं। नंबरिंग किधर से करना है, नंबरिंग का पैटर्न नहीं पता है, कंपाउंड का नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो एक क्या है कि जो एजुकेशन का पॉइजन है उसको स्प्रेड कर रहे हैं। आप कम वीडियो डालिए पर परफेक्ट वीडियो बनाइए कि 1% भी गलती ना मिले। ठीक है, अगर आपको करेक्ट वे आईयूपीएसी नेम जानने हैं या और भी आगे चल के केमिस्ट्री के वीडियोज आएंगे उनको सीखने हैं, लर्न करने हैं, एक्सपर्ट बनने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।